and today in this section we are going to learn operations on rational number। इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर में ऑपरेशन क्या क्या होता है। तो देखिए, फंडामेंटल ऑपरेशन का बात करें तो बेसिक या फिर फंडामेंटल ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स में होते हैं वह एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं। ये हमारे 4 बेसिक या फिर कह ले फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। तो पहला बात करें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं और इससे पहले वाला आपको अगर देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में दिया गया है, इफ़ टू रेशनल नंबर्स आर टू बी एडेड वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ देम रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहला रूल ये कहता है कि अगर हम लोगों को दो किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करना है तो उसका डेनोमिनेटर जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी किसी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं उसे हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव बनाना 6th-7th में ही हम लोगों ने सीखा था। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई मेरा रेशनल नंबर पी वाई माइनस क्यू है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। सिंपल सा रूल है हमारा, इन दोनों को -1 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशनल नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर विथ नेगेटिव फ्री आ जाएगा, ठीक ना, नेगेटिव फ्री रहेगा डिनोमिनेटर। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, अगर कोई भी रेशनल नंबर मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ रहे तो उसे हम पॉजिटिव बनाने का ये रूल अप्लाई करते हैं। तो चलिए ये हमने जान लिया। आगे हम लोग ये देखेंगे प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर के एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए आप कुछ जानते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब कि एडिशन हम कैसे करते हैं, दो नंबर्स के बीच या 3 नंबर या कितना भी रेशनल नंबर हो इनके बीच एडिशन कैसे किया जाता है, जनरली हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला प्रॉपर्टीज़ कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, लेट द टू रेशनल नंबर पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस, देन अगर मेरा आंसर आता है ए बाई बी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आया ए बाई बी, तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है इफ देयर आर टू रेशनल नंबर्स व्हेन एडेड देन द आंसर दैट वी गेट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। यानी अगर दो रेशनल नंबर को जब आपस में हम ऐड करते हैं तो जो आंसर हमारा आता है ए बाई बी जैसे आंसर आया तो ये हमारा रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है। आगे बात करूँ तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में कंक्लूजन दिया है इफ़ एक्स एंड आर आर टू रेशनल नंबर्स देन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। फिर आगे बात करूँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह बतलाता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है, जैसे कि ए बाई बी लेते हैं और दूसरा कोई रेशनल नंबर सी बाई डी लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा। तो आंसर कुछ भी हो, ठीक है, हम यहाँ ऑर्डर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली ऑर्डर का बात करते हैं। ऑर्डर क्या मतलब क्रम संख्या, जैसे ए बाई बी है और सी बाई डी है, वैसे ही अगर सी बाई डी को हम ए बाई बी में ऐड करेंगे तो वो मेरा इक्वल होगा, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को जोड़ने
के क्रम में उसका ऑर्डर अगर चेंज कर दे, यानी ए बाई बी को यहाँ फर्स्ट प्लेस पर रखे हैं प्लस सी बाई डी को यहाँ सेकंड प्लेस पर रखे हैं। अगर बात करूँ सी बाई डी को यहाँ फर्स्ट प्लेस पर कर दिया जाए अगर, और दूसरे नंबर पर ए बाई बी को कर दिया जाए, तो मेरा इन दोनों का सम जो होगा वो सेम रहेगा। यानी इफ़ द ऑर्डर ऑफ टू एडेंट्स, एडेंट्स मीन्स रेशनल नंबर, addends of rational number, if the order of addends then the sum changed then the sum remains same। यानी यह प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी दो नंबर रेशनल नंबर को जोड़ने के क्रम में उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, एक बार ऐसे करके जोड़ा जाए फिर उसको ऑर्डर चेंज करके जोड़ा जाए, तो भी मेरा सम जो होगा यानी इनका जोड़ जो होगा आंसर वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे 5+3 इज इक्वल टू 3+5। ये बात क्या कह रहा है, 5+3 को जोड़े तो ये होगा 8 और 3+5 ये भी होगा 8। दोनों सम क्या है, दोनों का सेम है। तो ये यही प्रॉपर्टी हमें बतलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब किसी रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए जोड़ने के क्रम में, तो सम जो होता है हमेशा सेम होता है। आगे बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी ग्रुपिंग का बात करता है। ग्रुपिंग क्या कहने का मतलब है, तो जैसे कोई भी हमारा रेशनल नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन यहाँ पर हमें पढ़ना है, ये वाला सेक्शन हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई भी मेरा रेशनल नंबर ए है, कोई भी रेशनल नंबर ए है, बी है, सी है, ए बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर इनका हम ग्रुपिंग कर दें, इनका अगर ग्रुपिंग कर दें तो भी मेरा आंसर जो होगा वो सेम होगा। यानी पहले हम ए प्लस बी को एक ग्रुप में करके सी के साथ जोड़ रहे हैं, और फिर ए को अलग करके सेपरेट करके बी प्लस सी के सम के साथ जोड़ रहे हैं। यानी ए प्लस बी के सम के साथ सी को जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो ए को बी प्लस सी के सम के साथ ऐड किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी को एक ग्रुप में कर दिए और यहाँ बी प्लस सी को एक ग्रुप में कर दिया, और यहाँ सी को जोड़ रहे हैं और यहाँ ए को उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा जो कहता है, ये रूल क्या कहता है कि if three rational numbers are added and if their order are changed then the result remains सेम। यानी रिजल्ट जो होगा, अगर ऑर्डर हम रेशनल नंबर का चेंज करते हैं तो मेरा रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वही सेम रेशनल नंबर है और उसका ऑर्डर चेंज करके ग्रुपिंग कर देते हैं तो इस कंडीशन में मेरा कभी भी रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बात करूँ 3+2 को यहाँ मैंने ग्रुप में कर दिया +5। ठीक है, और फिर यहाँ क्या किया मैंने, 3 को बाहर कर दिया, 3 को बाहर कर दिया +2+5। क्या सम चेंज होगा, तो नहीं, सम चेंज नहीं होगा। कैसे देखते हैं, 3 2 5 यानी 5+5 इज इक्वल टू इधर भी 3+7। तो 5+5 कितना हुआ, 5+5 हुआ 10 और 3+7 कितना हुआ, ये भी हुआ 10। यानी सम मेरा क्या है, वो सेम रहा, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली यही मैसेज दे रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ये कहने का क्या मतलब है कि if a number is added to 0 or a number is added in 0, ठीक है, added to 0 और 0 is added to number। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें, किसी भी नंबर में a है, अगर 0 को ऐड करें उसमें, ये 0 है हमारा, 0 को ऐड करें तो आंसर जो होगा वो मेरा वही नंबर इटसेल्फ होगा।
या फिर 0 में किसी नंबर ए को ऐड करें तो भी आंसर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो यही हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहता है। प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत जरूरी होता है, तो आप प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो गया। अच्छा, एक और चीज़ पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं रेशनल नंबर का, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? तो एडिटिव इनवर्स कहता है कि what number should be added in the given number so that the result is equal to ज़ीरो। एडिटिव इनवर्स हमारा ये कहता है कि दिए गए नंबर में आपको किस नंबर को जोड़ें, यानी दिए गए नंबर में आप किस नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर आपका जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है 3/4 है, तो 3/4 में आप किस नंबर को जोड़ेंगे कि आंसर जीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं एडिटिव इनवर्स का बात कर रहा है। इनवर्स कहने का मतलब उल्टा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें इस प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसे नंबर को फाइंड करना है कि जो दिया गया नंबर है, गिवन नंबर है, उसको उसके साथ जोड़ने पर मेरा आंसर जीरो आ जाए। तो ऐसा एक ही सिचुएशन होता है, यानी उस नंबर के साथ उसका नेगेटिव साइन लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ 3/4 है, तो 3/4 में किस चीज़ को, यानी 3/4 प्लस क्या यहाँ ऐड कर रहा है, -3/4 को ऐड कर रहा है। तो जाहिर सा बात है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/4 -3/4 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया जीरो। तो यही मेरा एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे -5 दिया रहेगा, तो -5 में किस नंबर को ऐड करेंगे, तो जस्ट इसका अपोजिट साइन कर देना है। -5 यहाँ है तो इसका +5 कर देना है। ठीक, तो इज इक्वल टू ज़ीरो खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप मतलब समझिए, मतलब समझने के बाद आप खुद ब खुद इसको कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी देखेंगे। अब यहाँ कुछ दिया गया है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हर चीज़ सेम रहता है क्या, तो इसमें भी ये दिया गया है, इफ़ टू नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, अगर दो नंबर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो आंसर जो होगा वो मेरा हमेशा, यानी अगर a/b है, a/b में से c/d घट रहा है, तो अगर आंसर आता है e/f, तो e/f भी क्या होगा, मेरा रेशनल नंबर होगा। यानी दो रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर में से कोई दूसरे रेशनल नंबर को अगर माइनस कर रहे हैं, यानी माइनवेंड में से सब्ट्रैक्टेंड को घटा रहे हैं, तो आंसर जो मेरा आएगा डिफरेंस, वो भी मेरा रेशनल नंबर ही होगा, कोई दूसरा नंबर नहीं, रेशनल नंबर ही होगा। तो ये हमारा था क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ, और बात करें तो आप देख सकते हैं इसके प्रॉपर्टी में बहुत सारा प्रॉपर्टी गायब है। गायब इसलिए है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर बैठता नहीं है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के लिए है, और आगे पढ़ेंगे उन सभी के लिए है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में मान के चलिए 5 में से कम्यूटेटिव का बात करते हैं, तो कम्यूटेटिव में क्या देता है कि ऑर्डर चेंज करने पर, यानी a-b वहाँ प्लस का पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम a-b करके देख रहे हैं क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन का है, इज इक्वल टू b-a। लेकिन ये होता नहीं, इज नॉट इक्वल टू b-a, ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है देखते हैं। यानी अगर 5 में से 3 को घटाएं तो कम्यूटेटिव के हिसाब से 3-5, बट यहाँ आएगा आंसर 2 और यहाँ आएगा आंसर -2, तो इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए उस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है,
अब सब्ट्रैक्शन का बात करें प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सेम है, यानी किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस किया जाए तो नंबर खुद आता है। इफ फ्रॉम एनी नंबर, इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर, here we are talking about rational number, so keep it in mind that हर एक पॉइंट पर हम रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर में से जीरो को घटाएं, जीरो को माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर डिफरेंस यानी जो आता है वो हमेशा मेरा क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ आएगा। जो नंबर को हमने माइनस किया है वही जो नंबर, जिस नंबर से हमने माइनस किया है वही नंबर आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स को आप देखिए, बढ़िया से समझिए, और इसके बाद आप बेसिकली इसमें सब्ट्रैक्ट और एडिशन का ही है, तो इससे रिलेटेड आप जो एक्सरसाइज है 1.2 इसको आप सॉल्व करें, आपका होमवर्क यही है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 4, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना, सो टू गेट इतना, यानी कि -7/8 में हम कितना ऐड करेंगे। तो मान के चलिए x ऐड किए, इसको आप रॉ फॉर्म से ही बनाइएगा, यानी इक्वेशन के फॉर्म से ही, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। -7/8 में क्या ऐड करें, तो क्या जो होगा उसको आप लेट कर लीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x हमने मान लिया, x मान लिया, तो -7/8 में x को हमने ऐड किया, तो कितना लाना है, आंसर हमारा 5/9 आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हमारा ये -7/8 माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ आप इसे ऐड कर दीजिए, और जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आया है आंसर हमारा 103/72, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली आसान रहता है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ प्लस माइनस का बस ध्यान देना है, प्लस माइनस को समझना है बढ़िया से, और तब जाकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप एग्जाम्पल को समझिए, तभी जाकर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो को देखें, और अगर इस वीडियो को आप पहला दिन देख रहे हैं तो डे फर्स्ट का वीडियो 8th क्लास का आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अपलोड किया था। थैंक यू।